यूनिट सेकंड, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा श्रोडिंगर समीकरण, इसकी आवश्यकता एवं औचित्य कि श्रोडिंगर समीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी या श्रोडिंगर समीकरण है क्या है। तो श्रोडिंगर इक्वेशन एंड इट्स नीड एंड जस्टिफिकेशन। तो सन 1925-26 के आसपास, क्योंकि कुछ बुकों में 1925 भी मिलेगा, कुछ बुकों में 1926 भी मिलेगा, तो 1926 के आसपास वैज्ञानिक श्रोडिंगर ने डी ब्रोगली की परिकल्पना तथा प्लांक का क्वांटम सिद्धांत के आधार पर तरंग की अवधारणा मानकर तरंग के अवकल समीकरण की स्थापना अथवा खोज की, जिसे श्रोडिंगर का अवकल समीकरण कहते हैं। तो श्रोडिंगर का अवकल समीकरण क्या था कि सन 1925-1926 के आसपास के वैज्ञानिक थे श्रोडिंगर नाम के, उन्होंने डी ब्रोगली की परिकल्पना तथा प्लांक का क्वांटम सिद्धांत के आधार पर तरंग की अवधारणा मानकर तरंग के लिए एक अवकल समीकरण की स्थापना की, जिसे हम श्रोडिंगर का अवकल समीकरण कहते हैं। माना एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में बी वेग से चल रही समतल प्रगामी तरंग का समीकरण। तो श्रोडिंगर के समीकरण के सॉल्यूशन के लिए हम क्या मान रहे हैं कि डी ब्रोगली की परिकल्पना तथा प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, उसके आधार पर हम तरंग की अवधारणा मान रहे हैं। तो हम मान रहे हैं कि हमारी एक तरंग है वो एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में बी वेग से चल रही है, तब समतल प्रगामी तरंग का समीकरण क्या होगा, डेल स्क्वायर साइन बटे डेल एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा, 1/b² इंटू डेल स्क्वायर साइन बटे डेल टी स्क्वायर। ये हमारा बी है समीकरण एक। तो समीकरण एक क्या है हमारा, डेल स्क्वायर साइन बटे डेल एक्स स्क्वायर बराबर 1/b² डेल स्क्वायर साइन बटे डेल टी स्क्वायर। समीकरण एक माना समीकरण एक का व्यापक हल साइन बराबर ए ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन बी। ये क्या होता है, इस तरंग का आयाम होता है। तो इस समीकरण से जो समतल प्रगामी तरंग थी उसका समीकरण क्या था, डेल स्क्वायर साइन बटे डेल एक्स स्क्वायर बराबर 1/b² डेल स्क्वायर साइन बटे डेल टी स्क्वायर। ये जो समीकरण है इसका व्यापक हल क्या मान रहे हैं कि साइन बराबर ए ई की पावर माइनस आयोटा टी माइनस एक्स अपॉन बी। हम जानते हैं ओमेगा बराबर क्या होता है 2π न्यू। ये यहाँ पर हमारा न्यू है और ये यहाँ पर हमारा क्या है, बी है। ये भी क्या है हमारा, बी है। तो हम क्या जानते हैं ओमेगा बराबर 2π न्यू। तो ओमेगा की वैल्यू कहाँ रखें हम, समीकरण एक में। तो समीकरण एक के व्यापक हल में तो साइन बराबर क्या मिलेगा, ए ई की पावर माइनस आयोटा 2π न्यू। 2π न्यू को हम अंदर कोष्टक के अंदर गुणा कर रहे हैं, तो न्यू टी माइनस एक्स न्यू बटे बी। ये जो ग्रीन पेन से लिखा है वो क्या है हमारा, न्यू आवृत्ति है, और ये ब्लू पेन से लिखा है ये क्या है हमारा, वेग। तो कंफ्यूज मत होना। हम जानते हैं b बराबर क्या होगा हमारा, न्यू लैम्बडा। b किसके बराबर होगा, न्यू लैम्बडा के। तो यहाँ से 1/λ किसके बराबर आ जाएगा, न्यू अपॉन वेव। तो साइन बराबर ए ई की पावर माइनस आयोटा 2π न्यू टी माइनस एक्स लैम्बडा, किसका मान रखा हमने, न्यू अपॉन बी। तो न्यू अपॉन बी का मान क्या है हमारा, 1/λ। ये 1/λ उठा के कहाँ रखा हमने, इस समीकरण में। तो साइन बराबर ए ई की पावर माइनस आयोटा 2π न्यू टू के स्थान पर न्यू टू माइनस एक्स न्यू अपॉन बी के स्थान पर क्या आएगा, 1/λ। तो समीकरण दो क्या मिला, साइन बराबर ए ई की पावर माइनस आयोटा 2π न्यू टी माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा। चूँकि हम जानते हैं लैम्बडा किसके बराबर होता है, एच अपॉन पी के, और ई किसके बराबर होती है, एच न्यू। ई किसके बराबर है, एच न्यू। लैम्बडा किसके बराबर है, एच अपॉन पी। तो यहाँ से हम न्यू का वैल्यू निकालेंगे तो न्यू बराबर क्या जाएगा, ये किधर इसमें
गुणा में तो किस में चला जाएगा, भाग में। तो न्यू बराबर क्या आ गया, ई अपॉन एच। न्यू क्या है हमारी आवृत्ति। तो अब समीकरण 2 में न्यू की वैल्यू रखेंगे हम, साई बराबर ए ई की पावर आयोटा माइनस 2 पाई। न्यू की वैल्यू क्या रखेंगे हम, ई अपॉन एच। देखो इस न्यू की वैल्यू ई अपॉन एच, टी के स्थान पर टी माइनस एक्स, लैम्बडा किसके बराबर, एच अपॉन पी। तो लैम्बडा बराबर एच अपॉन पी, पी कहाँ जाएगा ऊपर, क्योंकि अब बात कर रहे हैं हम पी एक्स, क्योंकि हम यहाँ एक्स अक्ष के साथ में चल रही थी तरंग, तो उसका संवेग क्या होगा, पी एक्स। तो क्या है हमारा समीकरण अगला, एक्स अपॉन एच इंटू पी एक्स, क्योंकि लैम्बडा बराबर क्या था, एच अपॉन पी। तो लैम्बडा के स्थान पर, ये लैम्बडा के स्थान पर क्या रखेंगे हम, एच अपॉन पी। तो एक्स बटे एच इंटू पी एक्स। अब क्या मिलेगा, साई बराबर ए ई की पावर आयोटा 2 पाई। अब हम एच को क्या निकाल रहा हूँ मैं, कॉमन निकाल रहा हूँ। देखो एच को कॉमन निकाला, ई टी यहाँ से एच गायब, माइनस एक्स पी एक्स, क्योंकि एच क्या आ गया हमारा, कॉमन आ गया। हम क्या जानते हैं कि एच कट किसके बराबर होता है, एच अपॉन 2 पाई। तो एच किसके बराबर होगा, 2 पाई एच कट के। तो अब क्या करेंगे हम, एच की वैल्यू कहाँ रखें, इस समीकरण में। तो देखो क्या मिलेगा, साई बराबर ए ई की पावर क्या है हमारा, ई की पावर माइनस आयोटा 2 पाई बटे एच। एच की वैल्यू क्या है, 2 पाई एच कट। तो 2 पाई से 2 पाई जाएगा तो क्या बचेगा, ओनली ई की पावर आयोटा अपॉन एच कट। तो साई बराबर ए ई की पावर माइनस आयोटा अपॉन एच कट ई टी माइनस एक्स पी एक्स। तो साई क्या है हमारा, वेव फंक्शन है, तरंग फलन है। ए क्या है, तरंग का आयाम है, आयोटा आयोटा है, ई क्या है हमारी ऊर्जा, टी समय है, एक्स स्थिति, और पी एक्स क्या है हमारा संवेग। तो समीकरण क्या मिला हमारा, 3। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 3 का टी के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे। क्या करते हैं, समीकरण 3 का टी के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर। तो देखो समीकरण 3 हमारा ये रहा, ये तुम्हारा समीकरण 3 है। साई का अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष। और कैसा अवकलन कर रहे हैं, आंशिक अवकलन। तो क्या मिलेगा, डेल साई अपॉन डेल टी। एक के स्थान पर ए ही ई की पावर एक्स का करेंगे, तो ई की पावर एक्स का क्या होगा, ई की पावर एक्स। तो ई की पावर आयोटा बटे एच कट इंटू ई टी माइनस एक्स पी एक्स। अब किसका होगा, इस अंदर ई टी माइनस एक्स पी एक्स का होगा। तो माइनस आयोटा बटे एच कट बाहर आ गया, माइनस आयोटा बटे एच कट बाहर आ गया। ई टी का टी के सापेक्ष क्या हो गया, 1, माइनस एक्स का क्या होगा, 0। तो क्या आएगा हमारा, माइनस आयोटा ई अपॉन एच कट, और साथ में आ जाएगा तो माइनस आयोटा एच कट ई। और ये किसको वैल्यू, ये किसका मान है हमारा, देखो समीकरण 3 को देखो वापस, साई बराबर ए ई की पावर माइनस आयोटा बटे एच कट ई टी माइनस एक्स पी एक्स। तो ये पूरा मान किसका है हमारा, साई का। बचा क्या, माइनस आयोटा ई बटे एच कट। तो माइनस आयोटा ई बटे एच कट कहाँ रखा हमने, यहाँ पर। तो माइनस आयोटा बटे एच कट ई साई। तो डेल साई बटे डेल टू क्या मिला हमारा, माइनस आयोटा बटे एच कट ई साई, या क्या रखें हम, डेल साई बटे डेल टी। अब मैं आयोटा का ऊपर गुणा करूं और आयोटा का नीचे गुणा करूं तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्या किया, आयोटा का ऊपर गुणा, आयोटा का नीचे गुणा। क्यों, आयोटा इंटू आयोटा क्या होता है, आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है हमारा, -1, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो क्या समीकरण मिलेगा हमारा, देखो आयोटा डेल साई बटे डेल टी, आयोटा स्क्वायर का मान माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, ई साइन एच कट बटे आयोटा। अब मैं किसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ, ई साई की। तो ई साई का मान निकालना है। तो देखो ई साई किसके बराबर आएगा, आयोटा एच कट किधर चला जाएगा, गुणा में। तो क्या मिलेगा, ई साई बराबर आयोटा एच कट इंटू डेल साई बटे डेल टी। तो ई साई बराबर क्या मिला, आयोटा एच कट डेल साई बटे डेल टू। क्योंकि आयोटा इंटू आयोटा क्या होता है, आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है हमारा, -1। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। ये क्या हो गया हमारा, प्लस। ई साई का मान निकालना है। ये एच कट इंटू आयोटा किस में हमारा, भाग में। तो किस में चला जाएगा, गुणा में। तो ई साई बराबर क्या मिला, आयोटा एच कट
इंटू डेल साई बटे डेल टी। अब मैं लिखूँ इसको ऑपरेटर के रूप में, संकारक के रूप में। तो जब हम संकारक के रूप में लिखते हैं ना तो कैप लगा देते हैं और फलन को हटा देते हैं। तो ये हमारा साई क्या फलन है, तो साई को हम हटा देंगे, ई के स्थान पर क्या लगा दिया कैप, तो क्या मिला हमारा ई कैप आयोटा एच कट। ऐसे ही इस फलन को हम हटा देंगे तो क्या मिला हमारा ई कैप बराबर आयोटा एच कट डेल बटे डेल टी है। क्या लिखिए हम, ई कैप बराबर आयोटा एच कट डेल बटे डेल टी। ये क्या है हमारा एनर्जी ऑपरेटर या क्या कहें हम ऊर्जा संकारक। अब हम वापस समीकरण 3 का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करें। वापस देखो समीकरण 3 क्या था हमारा, साइन बराबर ए ई की पावर माइनस आयोटा बटे एच कट ई टी माइनस एक्स पी एक्स। अब इस समीकरण का किसके सापेक्ष कर रहे हैं हम, स्थिति के सापेक्ष। पहले किसके सापेक्ष किया था हमने, टाइम के सापेक्ष। तो समीकरण 3 का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, डेल साई बटे डेल एक्स ई की पावर माइनस आयोटा बटे एच कट ई एक्स माइनस पी एक्स समीकरण 3। इस समीकरण 3 का किसके सापेक्ष करेंगे हम, x के सापेक्ष। तो देखो थोड़ी गलती है यहाँ पे हम, तो क्या मिलेगा डेल साई बटे डेल x। जो तुमको PDF सेंड किया उसमें कर लेना क्या, डेल साई बटे डेल x, क्योंकि किसके सापेक्ष कर रहे हैं हम, x के सापेक्ष कर रहे हैं। तो साई का अवकलन क्या होगा x के सापेक्ष, ये क्या है हमारा साई। साई का अवकलन किया, आंशिक अवकलन किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो क्या मिलेगा डेल साई बटे डेल एक्स। ए ई की पावर एक्स का क्या होगा, ई की पावर एक्स, तो ये क्या आ गया ए ई की पावर माइनस आयोटा बटे एच कट ई टी माइनस एक्स पी एक्स। अब वापस क्या होगा इस कोष्टक का, तो माइनस आयोटा बटे एच कट तो आएगा ही, एक्स का सापेक्ष कर रहे हैं तो इसका क्या हो गया 0 माइनस एक्स का क्या होगा, पी एक्स क्या है हमारा संकारक है तो इसका होगा नहीं, ओनली किसका होगा एक्स का। तो एक्स का क्या आ गया हमारा 1। तो क्या मिलेगा हमारा समीकरण, डेल साई बटे डेल एक्स, डेल साई बटे डेल एक्स आयोटा बटे एच कट पी एक्स साई। क्योंकि देखो ये मान पूरा किसका है हमारा साई का, आयोटा बटे एच कट माइनस का, और माइनस क्या है हमारा पी एक्स, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो आयोटा एच कट इंटू पी एक्स। तो क्या मिला हमारा डेल साई बटे डेल एक्स आयोटा बटे एच कट पी एक्स साई। अब यहाँ से हम पी एक्स साई का मान निकालेंगे तो ये एच कट किस में जाएगा गुणा में, आयोटा किस में जाएगा भाग में। तो पी एक्स साई क्या मिला हमारा एच कट बटे आयोटा डेल साई बटे डेल एक्स इंटू, अब क्या करें हम, ये आयोटा का ऊपर गुणा करें और आयोटा का हम नीचे गुणा करें, कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या बना आयोटा इंटू आयोटा क्या बन गया हमारा आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है -1। तो आयोटा इंटू आयोटा क्या हो गया आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर का मान क्या बन गया हमारा -1। तो क्या मिलेगा हमारा पी एक्स साइन किसके बराबर माइनस आयोटा एच कट डेल साई बटे डेल एक्स। तो पी एक्स साइन किसके बराबर मिला माइनस आयोटा एच कट डेल साई बटे डेल एक्स। अब वापस किसके रूप में लिखें इसको, ऑपरेटर के रूप में। थोड़ी देर पहले ही बताया था ऑपरेटर के रूप में लिखते हो तो क्या लिखते हैं, फलन को हटा देते हैं और उसके ऊपर क्या लगा देते हैं कैप लगा देते हैं। तो इस फलन को हटा दो, इसके ऊपर कैप लगा दो, इधर से भी फलन हटा दो। तो क्या मिला पी एक्स बराबर माइनस आयोटा एच कट डेल बटे डेल एक्स। ये क्या हो गया हमारा मोमेंटम ऑपरेटर या क्या कहें हम संवेग संकारक। हमने क्या निकाल लिया ऊर्जा संकारक निकाल लिया, एनर्जी ऑपरेटर निकाल लिया और मोमेंटम ऑपरेटर निकाल लिया, संवेग संकारक निकाल लिया। अब कर रहे हैं हम बद्ध कण के लिए श्रोडिंगर समीकरण। बद्ध कण के लिए श्रोडिंगर समीकरण या क्या कहें श्रोडिंगर समीकरण में बलों का समावेश। हम जानते हैं जब कोई कण किसी बल के प्रभाव में गति करता है, बद्ध कण के लिए निकाल रहे हैं, किसके निकाल रहे हैं हम बद्ध कण के लिए क्या निकाल रहे हैं हम श्रोडिंगर इक्वेशन। तो हम क्या जानते हैं कि जब कोई कण किसी बल के प्रभाव में गति करता है तब उसकी गति को बद्ध अवस्था गति कहते हैं। क्या कहते हैं बद्ध अवस्था गति कहते हैं। ऐसी स्थिति में उस कण की कुल ऊर्जा चिरसम्मत सांख्यिकी के अनुसार क्या होती है, टोटल एनर्जी किसके बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, क्या कहें कुल ऊर्जा किसके बराबर होती है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है।
तो ई बराबर क्या मिलेगा हमारा, पी एक्स स्क्वायर बटे 2m प्लस न्यू। पी एक्स स्क्वायर बटे 2m कहाँ से आया, क्योंकि गतिज ऊर्जा क्या होगी 1/2m बी स्क्वायर। अब मैं m का ऊपर गुणा करूँ, m का मैं नीचे गुणा करूँ, कोई फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा। ये क्या हो गया हमारा m स्क्वायर बी स्क्वायर। चूँकि p बराबर क्या होता है mb, तो p स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा m स्क्वायर बी स्क्वायर। एक्स अक्ष के सापेक्ष तो पी एक्स स्क्वायर क्या हो गया m स्क्वायर बी स्क्वायर। तो इसका मान क्या मिला हमारा पी एक्स स्क्वायर बटे 2m। ये क्या होगी हमारे काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी हमारी b। तो टोटल एनर्जी किसके बराबर मिली हमको, E बराबर पी एक्स स्क्वायर बटे 2m प्लस b। अब क्या लें, इसका संकारक लें, दोनों तरफ क्या लगा रहे हैं हम साई। तो E साई पी एक्स स्क्वायर बटे 2m साई प्लस बी साई, क्या मिला हमारा ई साई पी एक्स स्क्वायर बटे 2m साई प्लस बी साई। अब क्या करें हम, देखो समीकरण ए क्या था हमारा, ये हमारा समीकरण ए है। ई कैप साई किसके बराबर था, आयोटा एच कट डेल साई बटे डेल टी। तो यहाँ से हम ई साई का मान किसका मान रखें हम, ई साई का मान ये था हमारा ई साई किसके बराबर आयोटा एच कट इंटू डेल साई बटे डेल टी। तो ई साई का मान कहाँ रख दें हम, यहाँ रख दें ई साई का मान। तो ई साई का मान क्या था हमारा आयोटा एच कट डेल साई बटे डेल टी। ये मान कहाँ से रखा है हमने, समीकरण 1 से। ये क्या डाला था हमने समीकरण ए, ई साई किसके बराबर था आयोटा एच कट डेल साई बटे डेल टी। तो ई साई के स्थान पर क्या लिखा आयोटा एच कट डेल साई बटे डेल टी माइनस ऐसे किसका मान रखें हम, मोमेंटम ऑपरेटर का क्या मान था माइनस आयोटा एच कट डेल बटे डेल एक्स स्क्वायर। क्या लग रहा है स्क्वायर, तो क्या लगा दिया स्क्वायर बटे 2m साई प्लस बी साई। आयोटा एच कट डेल साई बटे डेल टी सेम, आयोटा एच कट डेल साई बटे डेल टी, इसका स्क्वायर करेंगे तो आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है -1। क्या होगा -1। इसको ऐसे खोलेंगे हम, क्या मिलेगा आयोटा स्क्वायर एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर बटे डेल एक्स स्क्वायर, यही तो मिलेगा। और माइनस था, माइनस क्या हो जाएगा प्लस। लेकिन इस आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है -1, तो क्या मिलेगा हमको माइनस एच कट स्क्वायर बटे 2m डेल स्क्वायर बटे डेल एक्स स्क्वायर। क्या लग रहा साइन, तो क्या मिला माइनस एच कट स्क्वायर बटे 2m डेल स्क्वायर साइन बटे डेल एक्स स्क्वायर प्लस बी साइन। समीकरण ए और बी से क्या रखे थे हमने मान, किसके मान रखे थे ई साई के और पी एक्स के, क्या कहें हम एनर्जी ऑपरेटर के और मोमेंटम ऑपरेटर के। चूँकि हम जानते हैं बी एवं साइन स्थिति एवं समय के फलन है, अर्थात साई किसका फलन है साई बराबर आर टी, अब बी बराबर आर टी। ये आर यदि मैं ले रहा हूँ आर, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 3D के लिए समस्त, इसमें एक्स अक्ष भी वाई अक्ष भी जेड अक्ष भी। ओनली क्या ले रहा हूँ एक्स, तो इसका मतलब क्या होगा एक्स अक्ष के सापेक्ष। क्या ले रहा हूँ ओनली वाई, तो वाई अक्ष के सापेक्ष। ओनली जेड, तो जेड अक्ष के सापेक्ष। आर का मतलब क्या है एक्स अक्ष वाई अक्ष जेड अक्ष। और ये साई आर टी ये बार बार लिखूँ, यदि मैं लिखा साई तो इसका मतलब यही है कि ये साई किसका फलन है आर का, और टी का मैं वापस नहीं लिखूँगा, क्योंकि बी और साई स्थिति एवं समय के फलन है, अर्थात साई बराबर फंक्शन ऑफ आर टी, बी बराबर फंक्शन ऑफ आर टी। और डेल स्क्वायर किसके बराबर होगा डेल स्क्वायर बटे डेल एक्स स्क्वायर। ये क्या होता है हमारा लाप्लासियन ऑपरेटर, लाप्लासियन संकारक। तो इसलिए आयोटा एच कट डेल साई बटे डेल टी किसका फलन था साई आर वेक्टर और टी वेक्टर, माइनस एच कट स्क्वायर 2m डेल स्क्वायर बटे डेल एक्स स्क्वायर प्लस बी आर टी। देखो समीकरण को, इधर भी साई इधर भी साई, साई को मैं बाहर निकाल सकता हूँ, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। साई को क्या निकाल लिया बाहर, तो देखो क्या मिला हमको माइनस एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर बटे डेल एक्स स्क्वायर बी आर टी। बी किसका फलन था हमारा स्थिति और संवेग का, स्थिति और टाइम का, साइन आर टी। अब उपरोक्त समीकरण क्या कहलाता है हमारा एक विमीय कण के लिए, उपरोक्त समीकरण एक विमीय रूप में बद्ध कण के लिए, किसमें है एक विमीय रूप में। अब किसमें निकालूँ मैं त्रिविमीय रूप में, तो त्रिविमीय रूप में क्या हो जाएगा आयोटा एच कट डेल साइन बटे डेल टी साइन आर वेक्टर
टी माइनस एच कट स्क्वायर बटे 2m। ये जो डेल स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये क्या हो जाएगा हमारा, ये डेल स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर बटे डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बटे डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बटे डेल जेड स्क्वायर। तो क्या मिला, डेल स्क्वायर बटे डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बटे डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बटे डेल जेड स्क्वायर प्लस बी आर टी साइन आर टी। यहाँ डेल स्क्वायर क्या कहलाता है हमारा, कार्तीय लाप्लासियन संकारक या क्या कहें लाप्लासियन ऑपरेटर। और डेल स्क्वायर का मान क्या होता है, डेल स्क्वायर बटे डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बटे डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बटे डेल जेड स्क्वायर। अर्थात क्या मिला हमारा, आयोटा एच कट डेल साइन बटे डेल टी आर वेक्टर टी किसके बराबर, माइनस एच कट स्क्वायर बटे 2m। ये पूरा मान किसके बराबर होगा, डेल स्क्वायर के। तो क्या लिखा, डेल स्क्वायर प्लस बी आर टी साइन आर टी। या क्या लिख सकते हैं इसको, आयोटा एच कट डेल साइन बटे डेल टी माइनस एच कट स्क्वायर बटे 2m डेल स्क्वायर प्लस बी साइन। ये क्या कहलाएगा हमारा 3D या त्रिविमीय रूप में बद्ध कण के लिए श्रोडिंगर समीकरण। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे काल अनाश्रित और काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण या टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर समीकरण। तो अब बात करते हैं काल आश्रित और काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण या टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। सबसे पहले बात करते हैं हम काल आश्रित टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर समीकरण। तो टाइम डिपेंडेंट समीकरण क्या कहलाता है, नाम से ही विदित है कि वह समीकरण जो समय का फलन हो या क्या कहें समय पर निर्भर हो, वो क्या कहलाएगा हमारा काल आश्रित श्रोडिंगर इक्वेशन, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। हम जानते हैं थोड़ी देर पहले सॉल्व किया कि एक विमीय रूप में श्रोडिंगर समीकरण क्या था हमारा, ये था हमारा एक विमीय रूप में श्रोडिंगर समीकरण। आयोटा एच कट डेल साइन बटे डेल टी आर वेक्टर डेल साइन बटे डेल टी साइन किसका फलन है, आर वेक्टर टी माइनस एच कट स्क्वायर बटे 2m डेल स्क्वायर बटे डेल एक्स स्क्वायर प्लस बी आर टी साइन आर टी। ये क्या कहलाता है हमारा एक विमीय रूप में श्रोडिंगर समीकरण। तो क्या लिखा हमने, आयोटा एच कट डेल साइन बटे डेल टी, ये यहाँ पर साइन किसका फलन है हमारा, आर का और टी का, बार बार लिखना जरूरी नहीं है, डायरेक्ट क्या लिख रहे हैं हम, आयोटा एच कट डेल साइन बटे डेल टी माइनस एच कट स्क्वायर बटे 2m डेल स्क्वायर साइन बटे डेल एक्स स्क्वायर प्लस बी साइन। ये क्या कहलाता है एक विमीय रूप में श्रोडिंगर समीकरण या 1D में। इसी प्रकार क्या लिखा था हमने 3D में, तो 3D में यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, डेल स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर, और डेल स्क्वायर का मान हम जानते हैं, डेल स्क्वायर क्या होता है, डेल स्क्वायर बटे डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बटे डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बटे डेल जेड स्क्वायर। तो क्या आया, आयोटा एच कट डेल साइन बटे डेल टी बराबर माइनस एच कट स्क्वायर बटे 2m डेल स्क्वायर प्लस बी साइन। ये क्या कहलाता है 3D में श्रोडिंगर इक्वेशन। लेकिन मुक्त कण के लिए हम क्या जानते हैं, मुक्त कण के लिए विभव बी का मान क्या होता है, 0, अर्थात ये बी का मान क्या हो गया 0। तो क्या मिलेगा, आयोटा एच कट डेल साइन बटे डेल टी माइनस एच कट स्क्वायर बटे 2m डेल स्क्वायर साइन। तो मुक्त कण के लिए काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण कहलाता है। ये इक्वेशन, ये समीकरण मुक्त कण के लिए क्या कहलाएगा, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। अब बात करते हैं हम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण। यदि विभव b केवल स्थिति का फलन हो, समय का फलन नहीं, अर्थात b बराबर क्या, वैसे क्या बताया था हमने, b किसका फलन है, r का और t का। अब लेकिन b किसका फलन है, ओनली r का, t का नहीं। तो वह समीकरण क्या कहलाएगा, काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण, अर्थात टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। अर्थात क्या कहें, वह समीकरण जो केवल स्थिति का फलन होता है, समय का नहीं, काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण कहलाता है। तो ई साई किसके बराबर था, माइनस एच कट स्क्वायर बटे 2m डेल स्क्वायर साइन बटे डेल एक्स स्क्वायर प्लस बी साइन। और ई साई की तो वैल्यू थी आयोटा एच कट डेल साइन बटे डेल टी। तो इस ई साई को मैं इधर ले जाऊंगा तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का, इसको इधर, ये इधर पॉजिटिव है, इस किसका हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, माइनस एच कट स्क्वायर बटे 2m डेल स्क्वायर साइन बटे डेल एक्स स्क्वायर प्लस बी साइन माइनस ई साइन बराबर 0।
साइन इधर भी है, साइन इधर भी है, साइन दोनों में से क्या ले सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ। तो क्या मिलेगा हमको, एच कट स्क्वायर बटे 2m डेल स्क्वायर साइन बटे डेल एक्स स्क्वायर प्लस ई माइनस बी साइन बराबर 0। ये क्या कहलाता है, एक विमीय कण के लिए या 1D के लिए टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, या क्या कहें एक विमीय कण के लिए काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण। या इसको क्या लिख सकते हैं हम, ये तो किसके हो गया, एक विमीय कण के लिए। अब इस समीकरण किसके निकाल रहे हैं, मुक्त कण के लिए। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि मुक्त कण के लिए b बराबर क्या होता है, 0। तो क्या मिलेगा, एच कट स्क्वायर बटे 2m डेल स्क्वायर साइन बटे डेल एक्स स्क्वायर प्लस ई, b बराबर क्या हो गया 0, साइन बराबर 0। ये क्या हो गया 1D के लिए मुक्त कण के लिए टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। अब इसको ही किससे लिखा रहे 3D, तो 3D में इसके स्थान पर क्या चेंज आएगा, ओनली क्या आ जाएगा डेल स्क्वायर। ऐसे ही क्या आ जाएगा डेल स्क्वायर, और इस डेल स्क्वायर का मान क्या होता है, डेल स्क्वायर बराबर डेल स्क्वायर बटे डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बटे डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बटे डेल जेड स्क्वायर। तो एच कट स्क्वायर बटे 2m डेल स्क्वायर साइन प्लस ई माइनस बी साइन बराबर 0। ये 3D के लिए काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण। यदि हम इसी समीकरण को किसके लिए निकाल रहे हैं, मुक्त कण के लिए, मुक्त कण के लिए b बराबर क्या हो जाता है 0। तो एच कट स्क्वायर बटे 2m डेल स्क्वायर साइन प्लस ई साइन बराबर 0। ये क्या हो जाएगा 3D के लिए मुक्त कण के लिए टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम वेव फंक्शन नेक्स्ट वीडियो में।